मित्रों, भगवान शिव ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचिता हैं। शिव में ऐसे गुण हैं जिनका वर्णन हजारों वर्षों में भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि सभी वेद और पुराण भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते और कहते हैं नेति नेति, अर्थात उन्हें जानना असंभव है। शिव का एक नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वे उन राक्षसों पर भी प्रभावित होते हैं जो खुद को पूरी तरह से भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ने के 31 बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। पहला तरीका, अपने मन को दिव्य और स्वच्छ बनाओ और हमेशा शिव के गुणों को याद रखो। सच्ची भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा मन है। भगवद गीता अध्याय 6 में इसके बारे में कहा गया है कि अगर मन पर नियंत्रण हो तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। अगर हम अच्छी और सही बातें सोचते हैं तो शिव को याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान मन में रहना चाहते हैं, जो साफ है। दूसरा तरीका, अपने आप को पूर्णतः भगवान शिव के प्रति समर्पित कर दो। पूजा की कोई भी विधि तभी सच्चा प्रभाव देगी जब हम खुद को ब्रह्मांड के रचिता के प्रति समर्पित कर देंगे। अगर आप हर कर्म उनको मन में रखकर करेंगे तो वे आपसे प्रसन्न होंगे। भगवद गीता की शिक्षा के अनुसार बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना सुनिश्चित करें। तीसरा तरीका, गरीब लोगों को दान दें। किसी गरीब व्यक्ति को कुछ पैसे अवश्य दान करें जिसके पास रहने के लिए छत या खाने के लिए भोजन नहीं है, क्योंकि शिव हर व्यक्ति में रहते हैं। भले ही आपके पास देने के लिए अधिक पैसे न हो, फिर भी थोड़ी सी राशि दान करने पर विचार करें। चौथा तरीका, भगवद गीता को यथारूप में पढ़े। भगवान शिव भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं और अगर आप भगवद गीता को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे वह है तो उन्हें अच्छा लगेगा। आप गीता का अनुसरण करने की कोशिश कर सकते हैं, भगवद गीता को वैसे ही मंगवा सकते हैं जैसा वह है और इसे पढ़ सकते हैं। आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि भगवान शिव आप पर कितने प्रसन्न हैं। पांचवा तरीका, ओम नमः शिवाय मंत्र का 1008 बार एकाग्रता के साथ जाप करें। मित्रों, ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन को इस तरह बदल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज से ही शुरू करें। आप 200 बार या 1000 बार भी जप सकते हैं। जप करते समय महादेव की महिमा का स्मरण करना अत्यंत उत्तम रहेगा। शुरुआत में आप पहले कुछ दिनों तक 1 बार, 11 बार, 108 बार जप कर सकते हैं। आपको अविश्वसनीय लाभ मिलेगा। छठा, शिव मंदिर जाएं। हर दिन मंदिर जाना सभी के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। अगर यह आपके घर से दूर है तो आप सोमवार को या सप्ताह में 1 बार जा सकते हैं। आप सुबह या शाम को जा सकते हैं। जब हम किसी आध्यात्मिक स्थान मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। मंदिर का वातावरण शिव को एकाग्र करने में मदद करता है। सातवां तरीका, मंदिर में 11 बार या 108 बार प्रदक्षिणा करें। परिक्रमा करते समय महामृत्युंजय मंत्र या षडाक्षर स्तोत्र का जाप करें। इसे भगवान शिव को हृदय में रखकर धीरे धीरे करें। भगवान पूर्ण हैं और ब्रह्मांड के स्वरूप हैं, वे केंद्र में हैं। आठवां तरीका, जब भी समय मिले भजन सुने। सुनना आसान है और आध्यात्मिक भजन हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। इसलिए विभिन्न शिव भजन सुने और अपने जीवन को महादेव के करीब बनाएं। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल ईश्वर से जुड़ना होना चाहिए। नवम तारीख, प्रत्येक सप्ताह सोमवार को उपवास रखें। सोमवार को अन्न से बनी कोई भी चीज न खाएं। आप फल और दूध ले सकते हैं। अगर सावन का महीना है तो 16 सोमवार का व्रत करना बहुत अच्छा रहेगा। इस व्रत में हर सोमवार को पूजा करें। 16 सोमवार के पीछे का कारण और इस व्रत से मिलने वाले फल को बताने वाली कथा पढ़ना अच्छा रहेगा।
इस पूरे दिन पंचाक्षरी मंत्र या रुद्राष्टकम का जाप करें, जो मुश्किल परिस्थितियों में मदद करता है। रुद्राष्टकम का जाप करने से आध्यात्मिकता, आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास, सफलता और शिव के करीब होने की प्राप्ति होती है। 10वां शिव कथा सुने। टीवी या यूट्यूब पर कथा सुनना सभी के लिए असाधारण रूप से, अकल्पनीय रूप से अच्छा होगा। 11वां रुद्राक्ष पहने। रुद्राक्ष इतना अच्छा क्यों है और इसका इतना महत्व क्यों है? क्योंकि रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का अर्थ है आंसू, यानी शिव के आंसू। जो रुद्र धारण करता है वह भगवान को प्रिय होता है। शिव पुराण में एक अध्याय रुद्राक्ष के बारे में है, जिसमें रुद्राक्ष के प्रकार, लाभ और नियम बताए गए हैं। भगवान शिव को याद करने की कोशिश करें और खुद को उनके लिए तैयार करें। 12वां तरीका, शिव का ध्यान करें। महादेव सदैव ध्यान करने वाले हैं, ध्यान करने वाला भक्त उन्हें प्रिय होता है। 13वां तरीका, स्वच्छ बने। स्वच्छ बनना सभी के लिए असाधारण रूप से अच्छा होगा। 14वां तरीका, दयालु बने। शिव का एक नाम भोलेनाथ भी है। इसका मतलब है कि उन्हें ऐसा व्यक्ति पसंद है जो भोला हो। भगवान को ऐसे व्यक्ति पसंद हैं जिनमें ऐसे गुण हो। 15वां तरीका, भोजन से पहले और बाद में भगवान को याद करने की आदत डालें। भगवान शिव हमें भोजन दें, इसलिए उन्हें याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। 16वां तरीका, शिव पुराण पढ़े। शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महादेव के बारे में समस्त ज्ञान प्रदान किया गया है, जिससे हम उनके बारे में बेहतर जान सकते हैं। इसलिए इसे रोजाना या हफ्ते में एक बार या जब भी आपके पास समय हो अवश्य पढ़े। शिव पुराण पढ़ने का ऐसा प्रभाव है जिससे आपको कभी कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। 17वां तरीका, महाशिवरात्रि पर वनिल यानी जागरण। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव अपने कई भक्तों को वरदान देते हैं। एक भक्त जो शिव के बारे में कुछ भी नहीं जानता, वह भी जागरण और उपवास से स्वर्ग प्राप्त करता है। 18वां तरीका, शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। दिन की शुरुआत शिव मंत्र से करना बहुत अच्छा रहेगा। रुद्र के विभिन्न स्तोत्रों का जाप करें। 19वां तरीका, शिव सहस्रनाम का जाप करें। सहस्रनाम इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ दे सकता है। भगवान विष्णु इसे सच्ची श्रद्धा से जपते हैं। श्री विष्णु की भक्ति ऐसी है कि वे कमल के रूप में नेत्र देते हैं और कमलनयन कहलाते हैं। इसे देखकर शिवजी विष्णु को सुदर्शन चक्र देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन सहस्रनाम का जप करता है उसे स्वप्न में भी कभी दुख नहीं होता। इससे आप अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करेंगे और उन्हें हर जगह देखेंगे। 20वां तरीका, अन्य भक्तों को अपना मित्र बनाओ। हमारे मित्र हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मित्र आध्यात्मिक और भक्त हैं तो हम भक्ति के बारे में जान सकते हैं। 21वां तरीका, जीवन में हर समय ईश्वर के बारे में सोचें। अपना हर पल भगवान को समर्पित करो, हर समय उनके बारे में सोचो। केवल सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। एक पल ऐसा आएगा कि आपको सपने में भगवान महादेव, महेश्वर के दर्शन होंगे, क्योंकि भगवान आपकी सच्ची भक्ति से आपको दर्शन देना चाहते हैं।